हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा है और मैं भिवानी हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जंगल की ओर दौड़ती शोभा बेहद डरी हुई, बस दौड़ भी रही थी और डर भी रही थी। उसके पेट में उसका 9 महीना लगा बच्चा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। उसके पीछे राम किशन और भानु जंगल में दौड़े जा रहे थे। पूरे जंगल में थप थप की आवाज़ें आ रही थी। सांसें फूल रही थी शोभा की आहें निकल रही थी। वह अचानक एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे मुंह के बल गिरती है और दर्द से कर्रा उठती है। उसके पीछे दौड़ते हुए राम किशन और भानु को जब उसकी आवाज़ सुनती है तो वह उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं। अब यहाँ मनीष को अचानक होश आता है और वह घर में चारों ओर शोभा और अपने भाई भाभी को ढूंढता है, लेकिन वे सब उसे कहीं नज़र नहीं आए। वह बाहर खुले दरवाजे की तरफ जाता है। अचानक से धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। मनीष दरवाजे की तरफ और फिर चारों ओर देखता है, मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। वह समझ चुका था कि आज वह जिंदा नहीं बचने वाला। उसके माथे पर आए पसीने से साफ जाहिर हो रहा था। मनीष जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी उसे अपने पीछे एक साया महसूस होता है। वह तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं सरस्वती, मैं जानता हूँ तुम हो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी उसे सामने शीशे में सरस्वती नज़र आती है। उसका चेहरा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका आधा चेहरा और सिर लटका हुआ था, जैसा उस समय उसका छत से गिरने के बाद हुआ था, और आधा चेहरा जैसे किसी प्रेत का हो। आँख पर कोई खाल नहीं, लंबे लंबे दांत निकले हुए, शरीर पर कोई खाल नहीं, हड्डियों का वह ढांचा कोई जैसे कफन लपेट कर खड़ा हो। वह मनीष की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और मनीष की जान सोखने लगती है। उसकी आंखें फटी जा रही थी। चेहरे और बाकी शरीर की नसें फूलने लगी, जैसे नसों में ही सारा खून इकट्ठा हो रहा हो और नसें फटने के लिए तैयार हो रही हो। मनीष दर्द से बिलबिला रहा था। उसकी धड़कनें बहुत ज़ोर से धड़ धड़ कर रही थी। सरस्वती का हाथ शीशे से बाहर आ रहा था। हाथ पर जैसे मांस के लोथड़े लटक रहे हो। जैसे जैसे उसका हाथ मनीष की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह दर्द से बिलबिला रहा था। शोभा का दर्द से बुरा हाल था। गांव के इस घने जंगल में रात के समय कोई नहीं आता था। यहाँ रात के समय तरह तरह के जानवर घूमते थे। वह तो बस किसी तरह रोड पर पहुँचना चाहती थी। वह किसी तरह से फिर से रोड की तरफ भागती है। अचानक उसके पैर में फिर कोई लकड़ी लग जाती है। वह अपने पेट को संभालने की कोशिश करती है और उसका दर्द अचानक बढ़ने लगा। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके नीचे गिरने के बाद उसके पेट का दर्द शुरू हुआ था और अब वह अपने चरम पर था। शोभा अपने पेट पर जोर लगाने लगती है और उसका दर्द असहनीय होता जा रहा था। इस हालत में काश कोई उस बेचारी की कोई मदद कर पाता। तभी उसका पेट जैसे हल्का होता है और वह निढाल होकर नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। कहानी आगे भी जारी रहेगी। क्या होगा मनीष का, क्या होगा शोभा का, क्यों चुड़ैल बनी शोभा, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा।